दोस्तों हाल ही में मैंने बेगुरु कॉलोनी नाम की एक थ्रिलर मूवी देखी है जो कि 2025 में रिलीज हुई है। इस फिल्म को डायरेक्ट किया है मंजू जी ने और IMDb पर मिले इस फिल्म को 7.1 आउट ऑफ 10। ये कहानी है एक कॉलोनी के ग्राउंड के बारे में जिसे हासिल करने के लिए बहुत बड़ी जंग छिड़ जाती है। इसमें सबसे बड़े जिगरी दोस्त एक दूसरे के जानी दुश्मन बन जाते हैं। कई सारे पॉलिटिशियन, पुलिस ऑफिसर, इन लोगों की राजनीति हमें देखने को मिलती है। लेकिन फिर भी उस एरिया में रहने वाले यंग लड़के अपने आने वाली पीढ़ी के लिए उस प्लेग्राउंड को बचाने की कोशिश जरूर करते हैं। तो इस जंग में कितने लोगों की जान जाएगी और क्या आखिर उन्हें जो चाहिए वो मिलेगा या फिर पॉलिटिक्स खेलने वाले नेताओं की ही जीत होगी, यही देखेंगे हम आज की थ्रिलर कहानी में। तो दोस्तों अगर आपको हमारे एक्सप्लेनेशन वीडियोस पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की कहानी। कहानी की शुरुआत होती है एक जेल से, जहां पर हम एक कैदी को देखते हैं और सेंतु नाम की एक लड़की उससे मिलने के लिए आती है। अब जेल के अंदर जो कैदी होता है वो शिवा नाम के लड़के का पिता होता है। सेंतु उसे कहती है कि आपकी जेल की सजा काटने के बाद आप हमारे साथ रहने के लिए आ जाइए। लेकिन वो कैदी कहता है कि मैं अब बाहर नहीं आ सकता और बाहर आ गया तो फिर बहुत बड़ा हंगामा होगा, फिर से विनाश शुरू हो जाएगा, इसलिए तुम जाओ और खुश रहना। ऐसा कहते हुए ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। अब उसके अगले सीन में हम एक कॉलोनी को देखते हैं जहां पर खाटू नाका नाम की एक महिला शिवा और उसके दोस्तों के पास आकर उन्हें पूछने लगती है कि अरे राघव कहाँ पर है। शिवा पूछता है तुम्हें वो क्यों चाहिए। खाटू नाका कहती है आज तो फैसला होकर ही रहेगा और तभी वहाँ पर राघव आ जाता है। राघव उस आंटी से पूछता है कि बताइए आप इतना चिल्ला क्यों रही है। खाटू नाका बताती है कि ये नंदिनी नाम की लड़की है और अपने माता पिता को छोड़कर यहाँ मेरे बेटे रमेश के साथ रहने के लिए आ चुकी है। राघव रमेश से पूछता है कि क्या ये बात सच है, क्या तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो। रमेश कहता है कि मैंने तो इस लड़की को ऐसे ही प्रपोज कर दिया था, लेकिन ये तो सच मानकर मेरे साथ रहने के लिए आ गई है। अब जैसा मेरी माँ कहेगी वैसा ही मैं करूंगा। ये बात सुनते ही शिवा उसे थप्पड़ लगाता है। कहता है कि इस लड़की को पटाते वक्त क्या तुमने अपने परिवार के बारे में सोचा था जो अब तुम इसे एक्सेप्ट करने से मना कर रहे हो। खाटू नाका कहती है कि अरे मैं किसी भी लड़की को अपने घर की बहू नहीं बना सकती। मैंने अपने बेटे को सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनाया है और ये लड़की ऐसे ही अचानक आकर मुझे मेरे बेटे से अलग कर देगी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये अपने माता पिता को छोड़कर यहाँ पर आ सकती है तो ये लड़की कुछ भी कर सकती है, मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकती। नंदिनी कहती है कि मैं इस लड़के पर विश्वास करके अपना घर छोड़कर आई हूँ, इसलिए अब मैं वापस नहीं जा सकती। तो अब ये सारी बातें सुनने के बाद राघव एक बहुत बड़ा फैसला लेता है। वो नंदिनी से पूछता है कि क्या तुम मुझसे शादी करोगी। तो यहाँ पर नंदिनी भी हाँ कहती है। अब शिवा राघव का बहुत ही खास दोस्त होता है। वो राघव से कहता है कि भाई ये तुम क्या कर रहे हो, ये एक अनजान लड़की है जिसे तुम जानते भी नहीं हो। लेकिन फिर भी राघव फैसला करता है कि वो इस लड़के से शादी जरूर करेगा, वरना ये लड़की पहले से ही बदनाम हो चुकी है और इसे ऐसे ही छोड़ दिया गया तो इसकी जिंदगी पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएगी। अब यहाँ पर शिवा और उसके दोस्त बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। यहाँ मंगलसूत्र लाया जाता है और राघव और नंदिनी की बहुत ही धूमधाम से शादी हो जाती है। राघव बहुत ही खुशी से एंजॉय करते हुए नंदिनी को अपने घर पर लेकर आता है। अब वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं एक महिला को जो अपने बेटे से कहती है कि आगे आने वाले इलेक्शन में तुम्हें खड़ा होकर चुनाव जीतना होगा। उसका बेटा रामन्ना कहता है कि माँ मैं इलेक्शन नहीं लड़ना चाहता, आप मामा को इलेक्शन लड़ने के लिए क्यों नहीं देती। वो अपने भाई से कहती है कि इस लड़के को समझाओ और तुम्हें ही मेरे बेटे के इलेक्शन की तैयारी करनी होगी, मेरा बेटा जरूर राजनीति में आकर राज करेगा। मामा कहता है कि ठीक है बहना, तुम चिंता मत करो, सब कुछ हो जाएगा। अब यहाँ अगले सीन में राघव नंदिनी को अपने घर पर लेकर जाता है और पूरे सम्मान के साथ उसके साथ शादी करता है। यहाँ राघव के पिताजी थोड़े से नाराज होते हैं क्योंकि उनके बेटे ने उन्हें बिना बताए ही अचानक शादी कर ली। लेकिन फिर शिवा के पिताजी वहाँ पर आकर उन्हें मनाते हैं, कहते हैं कि हमें बच्चों का साथ नहीं छोड़ना चाहिए, वो नादान है और जब तक हम जिंदा है तब तक हमें उनका हाथ पकड़ना होगा, उन्हें हमेशा सही गलत का रास्ता दिखाना होगा। तभी वहाँ पर शिवा राघव के साथ फोटो खिंचवा रहा होता है, लेकिन राघव की माँ वहाँ पर आकर उसे सैड करती है। ये देखकर शिवा थोड़ा सा दुखी हो जाता है। दरअसल दोस्तों राघव की माँ को शिवा बिल्कुल भी पसंद नहीं था क्योंकि वो उनसे थोड़ी निचली जाति का था। लेकिन उन दोनों के पिताजी में ऐसी कोई बात नहीं थी और ना ही शिवा और राघव में। वो दोनों एक दूसरे के बहुत ही जिगरी दोस्त होते हैं, इतने खास दोस्त कि एक दूसरे के लिए जान भी दे सकते हैं। शिवा राघव की हर बात मानता है और उसकी बहुत ज्यादा इज्जत भी करता है। अब उसके अगले दिन से ही हम देखते हैं राघव नंदिनी से बहुत ज्यादा प्यार करने लगता है, उसकी अच्छी तरीके से केयरिंग भी करता है। ये देखकर नंदिनी भी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। यहाँ इस तरफ वो पॉलिटिकल महिला अपने भाई को कहकर वहाँ पास ही के प्लेग्राउंड में लड़कों के बीच एक कबड्डी का टूर्नामेंट करवाती है। यहाँ हम देखते हैं टूर्नामेंट में बहुत बड़े बड़े लोग आते हैं और कबड्डी का खेल शुरू हो जाता है। वहीं पास ही में गाड़ी के ऊपर बैठकर घोष नाम का एक लड़का राक्षस की तरह खाना खा रहा था। अब इतने पर ही वहाँ पर शिवा और उसके दोस्त पहुंच जाते हैं। वो यहाँ पर खेलने वाले लोगों से पूछते हैं कि अरे तुम लोग बिना परमिशन के कैसे इस जगह पर खेल सकते हो, क्या तुम्हें पता नहीं है ये जगह हमारे बच्चों के खेलने की जगह है।
तभी वहाँ पर सेल्वन आता है और कहता है कि अरे शिवा, मेरी राघव से बात हो चुकी है, उसने आज हमें यहाँ पर खेलने की परमिशन दे दी है। अब इन लोगों का झगड़ा देखकर झांसी राघव को तुरंत ही कॉल करती है। यहाँ वो फोन लेकर कॉल पर सेल्वन राघव से कहता है कि कल मैंने तुम्हें बताया तो था, लेकिन शिवा यहाँ पर आकर हंगामा कर रहा है, तुम इसे समझाओ। राघव शिवा से कहता है कि तुम वहाँ पर मुझे बिना बताए क्यों चले गए? उन्होंने कल मुझसे परमिशन ले ली थी, वो सिर्फ आज ही वहाँ पर खेलने वाले हैं। शिवा कहता है कि ये लोग ऐसा ही करते हैं और धीरे धीरे हमारी जगह हथिया लेंगे। राघव शिवा को समझाने लगता है और कहता है कि वो सब कुछ छोड़ो और तुम उस जगह से वापस आ जाओ। फिर शिवा ठीक है ऐसा कहता है। लेकिन दोस्तों, शिवा वहां से जाते वक्त घोष नाम का लड़का उसे चिढ़ाते हुए कहता है कि अगर तुम्हें लड़ाई करनी है तो अंदर आकर हमारे साथ कबड्डी खेलो, अगर हिम्मत है, माँ का असली दूध पिया है तो हमें हरा कर दिखाओ। तो शिवा गुस्से से लाल हो जाता है और अपने दोस्तों के साथ कबड्डी के मैदान में उतर जाता है। कबड्डी शुरू हो जाती है, लेकिन घोष के लोग चीटिंग करके शिवा के दोस्तों को मारने पीटने लगते हैं। एक लड़का तो शिवा के दोस्त को ब्लेड से घायल कर देता है। अब अपने दोस्त के शरीर से खून आता हुआ देखकर शिवा बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और उसी गुस्से में शिवा और उसके दोस्त वहां पर दूसरी टीम के ऊपर हमला कर देते हैं। देखते ही देखते यहाँ पर जंग का मैदान बन जाता है। उन दोनों टीम में लड़ाई शुरू हो जाती है और ये दोनों ही गैंग आपस में एक दूसरे को मारकर खून निकालने लगते हैं। शिवा तो गोसे को इतना मारता है कि वो तो बुरी तरीके से अधमरा हो गया था, लेकिन इतने में वहां पर पुलिस पहुंच जाती है। वो लड़ाई झगड़ा करने वाले लड़कों को तुरंत ही पकड़ लेती है और पुलिस स्टेशन ले जाती है। वहां पर ले जाकर वो उन्हें नंगा करके बहुत ही बेरहमी से मारती है। कहते हैं कि ये तो तुम्हारा रोज का हो गया है। अब दोस्तों, जब राघव को यह बात पता चलती है कि उसके दोस्तों को पुलिस ले गई है तो वह नेता रामन्ना को अपने साथ पुलिस स्टेशन में ले जाता है। अब यहाँ पर हम उत्तम नाम के इंस्पेक्टर को देखते हैं और वो नेता रामन्ना का दोस्त निकलता है। वो कहता है कि अरे हम तो साथ ही क्लास में पढ़े थे और तुम तो बहुत बड़े आदमी बन चुके हो यार। रामन्ना कहता है ऐसी कोई बात नहीं है, तुम्हें भी पुलिस बनने की बधाई। लेकिन अब 2 महीने बाद कॉर्पोरेशन के इलेक्शन आने वाले हैं और अगला कॉर्पोरेट मैं ही बनने वाला हूँ। ये राघव और शिवा हमारे ही आदमी हैं, प्लीज उन्हें छोड़ दो। किसी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से वहाँ पर लड़ाई झगड़ा हो गया था, अब तुम शिवा को छोड़ दो। अंदर जाकर राघव शिवा को देखता है तो वो बहुत ज्यादा जख्मी हो चुका था। वो उसे कहता है कि मैंने तुम्हें कहा था ना वहां से आने के लिए। शिवा कहता है मैं तो वहां से आ ही रहा था, लेकिन उन लड़कों ने लड़ाई शुरू कर दी। अब वहां से जाते वक्त इंस्पेक्टर उत्तम उनसे कहता है कि रामन्ना, तुम्हारे कहने पर मैं इन लड़कों को छोड़ रहा हूँ, लेकिन अगर अगली बार मुझे लड़ाई झगड़ा करते हुए दिखाई दिए तो मैं इन लड़कों का सीधा एनकाउंटर कर दूंगा। अब उसके अगले दिन हम देखते हैं सिंटू नाम की एक लड़की कॉलोनी से जाते वक्त शिवा को देखकर स्माइल करती है। उसे खाना खाया क्या ये भी पूछती है। उस लड़की को देखकर शिवा तो पागल हो जाता है। वो उसी के बारे में सोचने लगता है और उस लड़की के प्यार में पड़ जाता है। अब उसके अगले दिन रामन्ना राघव और शिवा की कॉलोनी में आता है, लेकिन वहाँ पर उसे देखकर वहाँ पर जो बड़े बड़े लोग मौजूद थे वो गुस्सा भी हो जाते हैं और थोड़े से परेशान भी। लेकिन रामन्ना राघव से मिलने के लिए आया था। वो उसे कहता है कि 2 महीनों के बाद इलेक्शन होने वाले हैं, मैं उसमें जीतना चाहता हूँ और लोगों की सेवा करना चाहता हूँ, इसलिए तुम लोगों को मेरा साथ देना होगा। राघव कहता है कि भाई, उस दिन आपने हमारी मदद की थी पुलिस स्टेशन से छुड़ाने में, इसलिए आपका साथ हम जरूर देंगे, आप चिंता मत कीजिए। यहाँ बाहर हम उनके कॉलोनी के बड़े बड़े लोगों को बातचीत करता हुआ देखते हैं, जिससे हमें ये पता चलता है कि यहाँ पर जो प्लेग्राउंड है उस जगह का मैटर बहुत ही पुराना था। उसे हासिल करने के लिए इन लोगों ने भी बहुत ज्यादा संघर्ष किया था, लेकिन अभी तक वो मैदान उनके कॉलोनी के नाम पर नहीं हुआ था। और वो सभी लोग रामन्ना के ऊपर इसलिए नाराज थे क्योंकि रामन्ना के बाप दादाओं ने उस वक्त वो जमीन कॉलोनी के लोगों को ना मिले इसका इंतजाम किया था। कॉलोनी के लोगों से लड़ा झगड़ा भी किया था। उसमें से तो उन्होंने एक बंदे के हाथ पैर ही तोड़ दिए। फिर शिवा के पिताजी ने भी बहुत ज्यादा मार खाई थी और बाकी के लोगों को भी वो दुख दर्द अभी भी याद था। यहाँ पर शिवा कहता है कि रामन्ना को तो हमारी मदद करनी चाहिए, तो उसे हमारे प्लेग्राउंड का काम करके देना होगा। उस जमीन के कागजात के पेपर हमारे कॉलोनी के नाम पर करने होंगे, वरना हम किसी दूसरे नेता कोंडन्ना को भी जिता सकते हैं जो हमारा काम करवा के देगा। शिवा की बात सुनकर रामन्ना कहता है कि इलेक्शन जीतने के बाद मैं तुम्हारे कॉलोनी के नाम पर उस जमीन को करवा दूंगा। लेकिन शिवा कहता है कि ऐसी बातें तो हमने बहुत सारी सुनी है, मंत्री वादा तो करते हैं लेकिन इलेक्शन होने के बाद वो हमारी तरफ ध्यान भी नहीं देते। मंत्री बनकर वो खुद को बहुत बड़े आदमी समझने लगते हैं और हमें भूल जाते हैं। राघव भी कहता है कि सर, शिवा की मांग गलत नहीं है, हमारे कॉलोनी के बच्चों को खेलने कूदने के लिए कोई भी जगह नहीं है। जिस तरह से पढ़ाई इंपॉर्टेंट है उसी तरह से खेल कूद भी आवश्यक है। प्लीज आप उस प्लेग्राउंड को हमारे कॉलोनी के नाम पर कर दीजिए। तो रावण इसके बारे में कोशिश करता हुआ ऐसा कहता है और वहाँ से जाने लगता है। लेकिन तभी अचानक बाहर कुछ लड़के खेल रहे होते हैं और एक चाय का कप उसके ऊपर गिरा देता है, इसलिए वहाँ पर थोड़ी बहुत बहस भी होती है। लेकिन फिर रामन्ना और उसके आदमी वहाँ से चले जाते हैं। अब उसके अगले सीन में हम देखते हैं नंदिनी राघव से पूछती है कि तुमने मुझसे शादी करने का फैसला क्यों किया। फिर राघव से पूछता है कि पहले तुम बताओ, तुम शादी के लिए कैसे मान गई।
नंदिनी कहती है कि मैंने गांव के लोगों को देखा कि वो तुम्हारा कितना सम्मान करते हैं। इस तरह से मुझे तुम्हारे पर्सनैलिटी का अंदाजा लग गया और मुझे समझ में आया कि तुम एक अच्छे इंसान हो, इसलिए मैंने तुमसे शादी करने से हाँ कह दिया। राघव भी कहता है कि मैंने भी तुम्हारी निडरता और सच्चाई देखकर ही शादी की है। इस तरह से ये लोग बहुत ही हंसी खुशी चिढ़ने लगते हैं, एक दूसरे को प्यार करने लगते हैं। अब उसके अगले दिन सिंटू नाम की एक लड़की और उसके पिताजी को हॉस्पिटल से कॉल आता है कि उनके दादाजी को एडमिट कर लिया गया है। अब दादाजी को दिल का दौरा पड़ गया था और शिवा उनकी मदद करने के लिए उन्हें हॉस्पिटल लेकर गया था। उसके बाद सेंतु और उसके पिताजी हॉस्पिटल में आते हैं और वहाँ पर डॉक्टर को थैंक यू कहते हैं। वो आदमी बताता है कि अगर तुम्हें धन्यवाद कहना है तो शिवा से कहो, क्योंकि वही तुम्हारे दादाजी को यहाँ सही समय पर लेकर आया था। शिवा का पता चलते ही सेंटी उसे देखने के लिए बाहर आती है, लेकिन अब यहाँ हॉस्पिटल में उस लड़की सेंटी को देखकर शिवा को ये बात पता चलती है कि उस दिन सेंटी उसे देखकर नहीं हंस रही थी या फिर उसे खाने के लिए पूछने रही थी। उस वक्त वहाँ पर ये दादाजी खड़े थे तो ये उनसे बातचीत कर रही थी, लेकिन शिवा को लगा वो उसे पूछ रही है और वो लड़की ऊंची जाति की थी और शिवा नीचे, इसलिए शिवा को लगता है कि वो उससे प्यार नहीं करेगी, इसलिए वह दुखी होकर वहां से चला जाता है। सेंटी तब तक वहां पर आती है, लेकिन शिवा वहां से जा चुका था। अब यहाँ पर राघव रामन्ना को कॉल करके कहता है कि भाई कल तुम्हारा बर्थडे है ना, तो तुम्हें हमारे कॉलोनी में आना होगा, हमारा लड़के तुम्हारा बर्थडे सेलिब्रेट करना चाहते हैं। रामन्ना कहता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी राघव उसे आने के लिए रिक्वेस्ट करने लगता है कि तुम यहाँ पर आओगे तो तुम्हारी अच्छी इमेज बनेगी, जिस पर अब रामन्ना मान जाता है और वो उसे कहता है कि ठीक है मैं आ जाऊंगा, लेकिन मैं तुम्हें कुछ फोटो भेजता हूँ, उसका एक बैनर बनाकर वहां पर लगा देना। अब यही बात राघव शिवा को बताता है कि रामन्ना बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए हमारे यहाँ पर आने वाला है, उसने मुझे जो फोटो भेजा है वो मैं तुम्हें सेंड कर दूंगा, तुम उसका पोस्टर बनाकर ले आना। तो शिवा ठीक है ऐसा कहता है। उसके अगली रात हम देखते हैं रामन्ना का बर्थडे बहुत ही अच्छी तरीके से सेलिब्रेट किया जाता है, लेकिन इतने में ही दोस्तों वहाँ पर विरोधी पक्ष की नेता जो कि कोंडन्ना है वो वहाँ पर आता है और उसे देखकर रामन्ना थोड़ा सा गुस्सा हो गया था और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। अब उसके अगले दिन हम राघव और उसके दोस्तों को रामन्ना के पास देखते हैं। उन्होंने जो कल रात पोस्टर लगाया था वो किसी ने फाड़ दिया था, लेकिन रामन्ना और उसके आदमियों का कहना था कि ये सब कुछ राघव और उसके दोस्तों का किया धरा है। राघव कहता है कि नहीं रामन्ना, ये हमारा काम नहीं है, जरूर हमें कोई फंसाने की कोशिश कर रहा है। गोसे कहता है कि लगता है ये काम शिवा का होगा। शिवा कहता है कि नहीं ये मैंने नहीं किया और वो गुस्से से गोसे को मारने के लिए जाता है। राघव उसे रोकता है और इसी चक्कर में शिवा नीचे पानी में गिर जाता है। राघव उसे उठाकर सॉरी कहता है कि मेरी वजह से तुम पानी में गिर गए, लेकिन अब शिवा इस बात से बहुत ज्यादा नाराज हो जाता है और राघव से गुस्सा होकर वहां से चला जाता है। गोसे के टीम मेंबर का भी एक लड़का जिसका नाम होता है तेलकाई, वो गोसे से कहता है कि तुम उन दोनों को क्यों लड़वा रहे हो, तो गोसे उसे भी धक्का दे देता है। इस वजह से तेलकाई भी नाराज होकर वहां से चला जाता है। अब यहाँ पर राघव वहां से जाते वक्त रामन्ना से कहता है कि भाई तुमने हमारी मदद की थी, इसलिए हम लोग सिर्फ तुम्हारा ही रिस्पेक्ट करते हैं, अगर दूसरे किसी ने हमारे बीच में टांग अड़ाने की कोशिश की तो गेम कुछ और होगी। ऐसा कहकर वो वहां से चला जाता है। उसके बाद तेलकाई शिवा के पास आकर उसे राघव के खिलाफ भड़काने लगता है कि तुम्हारा दोस्त तुम्हारी इज्जत ही नहीं करता, लेकिन शिवा कहता है कि तुम ये तुम्हारे बकवास बंद कर दो, चाहे कुछ भी हो जाए राघव ही मेरे लिए सब कुछ है, मैं उससे अलग नहीं रह सकता। अब उसके अगले दिन शिवा एक जगह पर खड़ा होता है, तभी वो वहां पर देखता है कि राघव की बहन सीमा को एक लड़का मोबाइल में कुछ दिखाता है और सीमा बहुत ज्यादा परेशान होकर अपने घर की तरफ जाने लगती है। शिवा सीमा को देखता है और यहाँ पर मैटर क्या है ये देखने के लिए उसके पीछे जाता है। वो घर के अंदर जाकर सीमा से इसके बारे में पूछता है, लेकिन इतने में ही वहाँ पर राघव और उसकी फैमिली आ जाती है और अब यहाँ पर ऐसी सिचुएशन बन जाती है कि राघव और उसकी फैमिली को लगता है कि शिवा उसकी बहन के साथ गलत काम करने की कोशिश कर रहा था, इसलिए अब राघव उसकी कोई भी बात सुने बिना ही शिवा को बहुत ज्यादा मारने पीटने लगता है। राघव की बहन सीमा राघव को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो किसी की भी कोई बात नहीं सुनता। वो शिवा को बहुत ही बेरहमी से मारता है और कहता है कि आज से हमारी दोस्ती खत्म, आइंदा से कभी मुझे अपना भाई मत कहना। अब राघव ने यहाँ पर बिना सच जाने ही उसे बहुत ज्यादा मारा था, उसकी दोस्ती भी तोड़ दी थी, इसलिए शिवा बहुत ज्यादा दुखी होकर वहां से चला जाता है और गुस्से में भी आ जाता है। अब उसके अगले दिन तेलकाई एक बंदे को बहुत ही मारता पीटता है और शिवा का नाम लेने के लिए कहता है। वो बंदा तुरंत ही पुलिस को कॉल करके शिवा ने उसे बहुत ज्यादा मारा है ऐसा कहता है और पुलिस तुरंत ही शिवा के पीछे पड़ जाती है, लेकिन तेलकाई कैसे भी करके शिवा को छुपा देता है और कहता है कि मुझे लगता है ये काम अपोजिट पार्टी के नेता कोंडन्ना का होगा, हमें उसे सबक सिखाना चाहिए। शिवा कहता है कि नहीं, अब मैं किसी और झंझट में नहीं पड़ना चाहता, पहले ही मैंने अपने लोगों को खो दिया है। लेकिन फिर भी तेलकाई कहता है कि मैं अपने आदमियों को लेकर वहां पर आ जाऊंगा, तुम चिंता मत करो, तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है, हमें उसे सबक सिखाना ही होगा। शिवा कहता है ठीक है जो चाहे वो करो।
अब यहाँ रात को हम देखते हैं कोंडाना एक बार में आता है और वो और उसके साथ ही शिवा और राघव की कॉलोनी में रहने वाले गडारी नाम के बंदे को बहुत ज्यादा सताने लगते हैं, उसे मारते पीटते हैं। लेकिन तभी अचानक वहां पर शिवा आता है और उन लोगों पर हमला करता है। कोंडाना को बहुत ही मारता है जिससे कि कोंडाना की मौत ही हो जाती है। अब इस घटना की वजह से पुलिस शिवा को ढूंढने लगती है, लेकिन तेलकाई शिवा को अपने एक अड्डे पर छुपा देता है। कहता है कि ये मैटर शांत होने तक तुम यहीं पर छुपे रहना। उसके बाद पुलिस शिवा को ढूंढ रही होती है और वो राघव के घर पर आकर उसे भी धमकी देती है कि अगर तुमने शिवा को छुपा कर रखा है और ये बात हमें पता चल गई तो हम तुम्हें भी अरेस्ट कर लेंगे। यहाँ घोष और उसके आदमी शिवा को मारने के बारे में प्लान बना रहे थे। अब राघव शिवा के पिताजी के पास आता है तो यहाँ पर हमें पता चलता है कि शिवा के पिताजी नागप्पा ने बचपन से ही शिवा और राघव को बहुत ज्यादा प्यार किया था। राघव के पिताजी आर्मी में थे, इसी वजह से उन्होंने अपनी सर्विस के लिए बहुत ज्यादा समय बॉर्डर पर बिताया और यहाँ पर नागप्पा ने राघव को पिता की तरह प्यार दिया, बेटे की तरह संभाला। लेकिन अब यहाँ पर राघव उन्हें कहता है कि चाचा जी, शिवा ने बहुत ही गलत काम किया है, मैं उसे माफ नहीं कर सकता, हमारी दोस्ती टूट चुकी है। ऐसा कहकर वो वहाँ से चला जाता है। लेकिन शिवा के पिताजी कहते हैं कि मैं अपने बेटे को अच्छी तरीके से जानता हूँ, वो भले ही गुस्से वाला है लेकिन गलत काम नहीं कर सकता, जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। अब उसके अगले सीन में हमें एमएलए को दिखाया जाता है जहाँ पर राघव और शिवा भी आए होते हैं। एमएलए पुलिस से कहता है कि शिवा को जमानत हो गई ना तो फिर तुम उसका पीछा छोड़ दो, शिवा मेरा आदमी है, मैं उसके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। दरअसल ऐसा लग रहा होता है कि इस एमएलए की ये चाल होती है। लेकिन उसके बाद हम देखते हैं कॉलोनी में शिवा का बहुत ही धूमधाम से स्वागत होता है। उसके अगले दिन शिवा फिर से एमएलए के पास जाता है और कहता है कि सर, मैं आपके लिए कुछ भी कर सकता हूँ, बस आप हमारे कॉलोनी के लिए कॉलोनी के साइड में जो ग्राउंड है उसकी जमीन हमारे कॉलोनी के नाम पर कर दो, जिससे कि हमारे बच्चे आपको ही सपोर्ट करेंगे। एमएलए कहता है कि ठीक है, मैं उस जमीन के पेपर तुम्हारे कॉलोनी के नाम पर कर दूंगा, लेकिन तुम्हें भी मेरा एक काम करना होगा। तुम्हारे कॉलोनी के अंदर मेरे भाई का स्टैचू है, उसे तोड़कर तुम्हें वहां पर मेरा स्टैचू बनाना होगा। अब ये बात पूरी कॉलोनी में फैल जाती है कि शिवा कॉलोनी में जो स्टैचू है उसे तोड़ने वाला है। यहाँ पर हम देखते हैं कि ऐसा हुआ तो लोग शिवा को मार डालेंगे, लेकिन फिर भी शिवा एक स्टैचू बनवाता है और उस एमएलए को अपनी कॉलोनी में उस स्टैचू के उद्घाटन के लिए बुलाता है। एमएलए वहां पर आकर बहुत बड़ा भाषण देता है और प्लेग्राउंड के जमीन के कागजात यहाँ पर लेकर आकर वो जमीन कॉलोनी के नाम पर कर देता है। उसके बाद स्टैचू का उद्घाटन किया जाता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर आता है बहुत बड़ा ट्विस्ट। दरअसल दोस्तों शिवा ने यहाँ पर एमएलए का स्टैचू बनाने के बजाय डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी का स्टैचू बना दिया था। तो एमएलए गुस्से से वहां से चला जाता है। लेकिन कॉलोनी के सभी लोग शिवा के ऊपर खुश हो जाते हैं, उससे माफी मांगने लगते हैं कि हमें तुमने गलत समझा। शिवा कहता है कि ऐसे नेता तो आते जाते रहेंगे, हमारा इस्तेमाल करते रहेंगे, लेकिन उन लोगों से हमें हमारा काम करवा लेना चाहिए। अब वो प्लेग्राउंड उनकी कॉलोनी को मिलने की वजह से राघव को भी ये बात अच्छी लगती है और यहाँ पर सभी लोग शिवा का साथ देते हैं। अब ये सब कुछ पता लगने पर रामन्ना का आदमी गोसे बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है। उसका एक दोस्त कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए उस शिवा को मार डालूंगा। अब यहाँ पर हम राघव को देखते हैं जो अपने परिवार से कहता है कि मुझे लगता है मैंने शिवा को गलत समझ लिया। उसकी बहन भी उसे कहती है कि जी हाँ भैया, शिवा बुरा लड़का नहीं है। उस दिन असल में हुआ ये था कि एक लड़के ने सीमा की कॉलेज के बाथरूम में गंदी वीडियो बना ली थी, जिसे दिखाकर वो लड़का उसे ब्लैकमेल कर रहा था। इसी बात से दुखी होकर सीमा अपने घर पर आती है और फांसी लगाकर मरने की कोशिश करती है। तभी शिवा वहाँ पर आकर उसे बचा लेता है और उस लड़के को सबक सिखाने का वादा करता है। इतने में ही वहाँ पर राघव और उसकी फैमिली आ गई थी और उन्होंने शिवा को गलत समझ लिया। अब ये बात जानने के बाद राघव फूट फूट कर रोने लगता है कि उसने बेवजह अपने दोस्त को गलत समझा, उसे बहुत ज्यादा मारा पीटा, लेकिन उसने मेरे खिलाफ थोड़ी सी भी आवाज नहीं उठाई। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई पिताजी। तो उसके पिताजी कहते हैं कि बेटा, शिवा तुम्हारा दोस्त नहीं बल्कि भाई है, तुम कल ही जाकर उससे माफी मांग लो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब यहाँ पर हम रात में देखते हैं शिवा ने बहुत ज्यादा दारू पी ली थी और वो गाड़ी से जा रहा होता है। तभी बीच रास्ते में अचानक गुड़से का वो दोस्त और उसके कुछ साथी आकर शिवा के ऊपर हमला कर देते हैं और उसे मार डालते हैं। लेकिन दोस्तों उसके अगले दिन हमें चौंका देने वाली बात देखने को मिलती है। दरअसल दोस्तों यहाँ पर राघव की मौत हो चुकी थी। सभी लोग बहुत ज्यादा रो रहे होते हैं और शिवा अपने दोस्त को मरा हुआ देखकर बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है। अब यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि रात में क्या हुआ था। यहाँ पर राघव अपनी पत्नी से कहता है कि मुझे बहुत ज्यादा गिल्ट महसूस हो रहा है, मैं अभी जाकर शिवा से माफी मांग कर आता हूँ। उसकी पत्नी नंदिनी उसे कहती है कि अब बहुत ज्यादा रात हो चुकी है और बारिश भी हो रही है, इसलिए आप कल जाइए। लेकिन फिर भी वो शिवा से माफी मांगने के लिए जाता है तो रास्ते में उसे शिवा बेहोश पड़ा हुआ मिलता है। उसने बहुत ज्यादा दारू पी ली थी, इसलिए वो उल्टियां करने लगता है। राघव किसी भी तरह से शिवा को उठाकर उसके घर पर लेकर आता है और उसके पिताजी से भी माफी मांगता है कि मैंने शिवा को बहुत ही गलत समझा, हो सके तो आप मुझे माफ कर दीजिए। लेकिन शिवा के पिताजी उसे माफ कर देते हैं और उसे खाना भी खिलाते हैं। अब दोस्तों राघव जब वहाँ से लौट रहा होता है तो बारिश की वजह से उसने शिवा का कोट पहन लिया था,
और रास्ते में घोसे का दोस्त और उसके आदमी रात में राघव को ही शिवा समझकर उसे बहुत ज्यादा मारते हैं और इसी हमले में राघव की मौत हो जाती है। अब यहाँ प्रेजेंट में राघव के अंतिम संस्कार में रामन्ना और उसके लोग आते हैं, लेकिन शिवा बहुत ज्यादा गुस्से में आकर रामन्ना के ऊपर हमला कर देता है। उसे लगता है कि उसी की वजह से उसके दोस्त राघव की मौत हो गई। अब लोग उन्हें रोकते हैं और रामन्ना वहाँ से चला जाता है। उसके बाद हम देखते हैं शिवा अपने दोस्त राघव की मौत की वजह से बहुत ज्यादा दुखी रहने लगता है। उसे अपने दोस्त के बिना समझ नहीं आ रहा था कि वो आगे क्या करे। अब तभी यहाँ पर शिवा को झांसी कॉल करती है और उसे मिलने के लिए बुलाती है। शिवा उस जगह पर पहुंचता है और उसके दोस्त यहाँ पर उसे एक बहुत ही शॉकिंग बात बताते हैं कि लोगों को बेवजह ही मारपीट कर उसका सारा इल्जाम तुम्हारे ऊपर डालने वाला और कोई नहीं है बल्कि तेलकाई है, और उस विरोधी पक्ष के नेता कोंडन्ना को तुमसे पहले तेलकाई ने ही मार डाला था। तेलकाई तुम्हारा सच्चा दोस्त बनने का नाटक कर रहा है, असल में वो तो तुम्हें फंसाना चाहता है। अब शिवा के दोस्तों ने तेलकाई को पकड़कर यहाँ पर रखा हुआ था, तो शिवा तेलकाई को बहुत ही बेरहमी से मार डालता है क्योंकि तेलकाई ने उसे धोखा दिया था और उसकी वजह से यह सब कुछ हंगामा हुआ। उसने राघव को और अपने दोस्तों को खो दिया। अब उसके बाद हम देखते हैं कि इंस्पेक्टर उत्तम रामन्ना से मिलने के लिए आता है। रामन्ना उसे कहता है कि उस शिवा ने मेरी सारी इज्जत मिट्टी में मिला दी, अब बस मैं उसे मरते हुए देखना चाहता हूँ। तो अब यहाँ पर रामन्ना के गुंडे लोग और पुलिस शिवा को ढूंढने में लग जाती है। यहाँ इस तरफ शिवा के दोस्त उसे ये बात बताते हैं और यहाँ से कहीं भागकर जाने के लिए कहते हैं, वरना वो लोग उसे मार डालेंगे। लेकिन शिवा कहता है कि मैं कितने वक्त तक भागता रहूंगा, मुझे इस मैटर का अंत करना ही होगा। तो उसके दोस्त भी कहते हैं कि हम भी तुम्हारा साथ देंगे, और शिवा यहाँ पर यह भी कहता है कि मैं राघव के हत्यारे घोसे को नहीं छोड़ूंगा। अब रात को घोसे और उसके आदमी शिवा को ढूंढने लगते हैं और यहाँ पर जंग छिड़ जाती है। बहुत सारे लोग आपस में लड़ाई झगड़ा करने लगते हैं और एक दूसरे को बहुत ही बेरहमी से मारने लगते हैं। अब यहाँ पर शिवा आखिरी बार अपनी गर्लफ्रेंड सेंतु से मिलने के लिए जाता है। सेंतु से कहती है कि मैं तुम्हारे बिना जिंदा नहीं रह सकती। शिवा उसे समझाता है कि हम दोनों के रास्ते अलग है, तुम किसी अच्छे लड़के से शादी करके खुश रहना, लेकिन अगर इस जंग में मेरी मौत हो जाए तो बस मेरे ऊपर एक मेहरबानी करना, मेरे पिताजी नागप्पा का ख्याल रखना, उन्हें 2 टाइम की रोटी बनाकर दे देना। ऐसा कहकर वो वहाँ से चला जाता है। अब रास्ते में उसे घोसे और उसके आदमी मिलते हैं। शिवा उन सभी लोगों को बहुत ज्यादा मारता है और उनकी हड्डी पसली एक कर देता है। फिर वो बहुत ज्यादा गुस्से में आकर घोसे को इतना मारता है कि घोसे की वहीं पर मौत हो जाती है। राघव का बदला लेने के बाद वो बहुत ही जोर से चिल्लाता है और फुट फुट कर रोने लगता है। इतने में ही वहाँ पर पुलिस आ जाती है और उसे पकड़ लेती है। अब शिवा का एक दोस्त पुलिस बन चुका था। उसका सीनियर पुलिस ऑफिसर उसे ऑर्डर देता है कि शिवा को शूट करके जान से मार डालो, और ना चाहते हुए भी उस लड़के को शिवा को मारना पड़ता है और गोली लगने की वजह से शिवा की यहाँ पर मौत हो जाती है। अब उसकी थोड़ी देर बाद जब ये बात उसके पिताजी को पता चलती है तो शिवा के पिताजी बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि शिवा के पिताजी और कुछ लोग उस पॉलिटिशियन महिला के पास जाते हैं और रामन्ना और उस महिला को जान से ही मार डालते हैं, क्योंकि उन्हें पता था कि शिवा और राघवा के मौत के पीछे इन्हीं लोगों का हाथ है। इन जैसे पॉलिटिशियन लोग यंग लड़के और लड़कियों को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उनकी मदद कभी नहीं करते। इसलिए हमें भी ऐसे पॉलिटिशियन से सावधान रहना चाहिए। अब दोस्तों कहानी के एंडिंग में हम देखते हैं शिवा की गर्लफ्रेंड सेंतु शिवा के पिताजी से जेल में मिलने के लिए आती है और शिवा का पिताजी उसे कहता है कि बेटा तुम अपनी जिंदगी में खुश रहना, अगर मैं जेल से बाहर आ गया तो फिर से तूफान आ जाएगा। और दोस्तों ये वही सीन होता है जिसे हमने मूवी के स्टार्टिंग में देखा था, और इस तरह से ये कहानी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही ऐसे ही अमेजिंग मूवी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।